घने हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा और शांत तालाब था। उस तालाब का पानी साफ और ठंडा था। तालाब के किनारे पेड़, झाड़ियाँ और रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उसी तालाब में रहता था एक कछुआ जिसका नाम था धीरू। धीरू बहुत धीमा था, लेकिन उतना ही समझदार और शांत स्वभाव का भी था। उसे जल्दबाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा सोच समझकर काम करता। उसी तालाब के पास एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर रहता था एक कबूतर जिसका नाम था नीलू। नीलू बहुत तेज उड़ने वाला, चंचल और मददगार था। वो रोज आसमान में उड़ता, दूर दूर तक जाता और नई नई बातें जानकर लौटता। धीरू और नीलू अच्छे दोस्त थे। हर सुबह नीलू उड़कर तालाब के पास आता और धीरू से बातें करता। नीलू मजाक में कहता, धीरू भाई तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? धीरू मुस्कुराकर जवाब देता, नीलू धीरे चलने वाला ही रास्ते को अच्छे से देख पाता है। एक साल जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ी। कई दिनों तक बारिश नहीं हुई। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। जानवर चिंतित हो गए। धीरू उदास रहने लगा। नीलू रोज दूर उड़कर पानी और दाने ढूंढ कर लाता और धीरू को हिम्मत देता। एक दिन नीलू बोला, दोस्त चिंता मत करो, जब तक हम साथ हैं सब ठीक हो जाएगा। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आ गए। उन्होंने जाल बिछा दिए। नीलू उड़ते उड़ते गलती से एक जाल में फंस गया। नीलू घबरा गया और जोर से बोला, बचाओ, कोई है? धीरू ने तालाब से आवाज़ सुनी। वो समझ गया कि उसका दोस्त मुसीबत में है। हालांकि कछुआ बहुत धीरे चलता था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे जाल की ओर बढ़ा। शिकारी पास ही बैठे थे। धीरू ने इंतज़ार किया जब शिकारी थोड़ी दूर गए। फिर उसने अपने मजबूत दांतों से जाल को काटना शुरू किया। धीरे धीरे जाल टूट गया। नीलू आज़ाद हो गया। नीलू भावुक होकर बोला, धीरू तुम भले ही धीमे हो, लेकिन तुम सच्चे दोस्त हो। कुछ दिन बाद शिकारी फिर आए। इस बार उन्होंने तालाब के पास जाल लगाया और धीरू उसमें फंस गया। धीरू घबरा गया, लेकिन उसने शोर नहीं मचाया। उसी समय नीलू वहां उड़कर आया। नीलू ने तुरंत समझ लिया कि ताकत से कुछ नहीं होगा। वो तेजी से गांव की ओर उड़ गया। वहां जाकर वो लोगों के सिर के ऊपर उड़ने लगा और जोर जोर से आवाज करने लगा। गांव वालों को शक हुआ। वे जंगल की ओर आए। शिकारी डर गए और भाग खड़े हुए। धीरू बच गया। धीरू और नीलू फिर से तालाब के किनारे मिले। दोनों की आंखों में खुशी थी। धीरू बोला, दोस्ती में न तेजी काम आती है न ताकत, काम आती है समझदारी। नीलू बोला, और सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ दे। जंगल फिर से शांत हो गया। दोस्ती की ये कहानी जंगल में मिसाल बन गई।